सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़ के लिए सहारनपुर में। आज हम मौजूद हैं कैराना सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जी के निवास पर और हम उनसे कुछ खास बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव लगभग सिर पर है, सारी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा कि माना जा रहा है, राजनीतिक पंडितें कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सियासी मैदान है वो थोड़ा टफ होगा। आप कैसा देखते हैं? हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। आप लोगों ने देखा होगा सन 2014 से लेकर के और इस बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी का परिणाम बेहतर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से बेहतर परिणाम निकालने का काम किया है। कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं तैयार ना हो। जो भी कार्यक्रम आता है, जो भी अभियान आता है, जो भी चुनाव आता है, उसमें हर तरीके से तैयार होकर के काम करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य है और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर रालोद ने अच्छा खासा खाता खोला है और उसके 8 विधायक हैं। तो जयंत चौधरी के बारे में आपकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दावा कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो रालोद से भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उसका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, उससे कितना नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप कद्दावर नेता हैं और कई बार के आप एमएलए रहे, वर्तमान में सांसद हैं, आपको एक राजनीतिक समझ है, तो क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ये बताने का काम किया है कि हाँ, ये सरकार बेहतर काम करने वाली सरकार है, देश हित में काम करने वाली सरकार है, अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब से गरीब, हर किसान से किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, सभी के सम्मान के लिए पार्टी ने काम करने का कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का समीकरण की बात आप कर रहे हैं, तो ये समीकरण तो पहले भी था। सन 2019 के चुनाव में सारे लोग एक जगह थे, सारे इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। ऐसा कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में रहने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, पार्टी की सरकार की योजनाओं को बताने का काम करते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उसका लाभ मिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी हालिया जो पिछले 1-2 वर्षों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की पराजय हुई, कर्नाटक में आपकी पार्टी की पराजय हुई और तमिलनाडु की स्थिति आप देख रहे हैं। एक जो देशव्यापी माहौल बन रहा है, माना जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फॉर्म में आ रही है और राहुल गांधी की जो पहली वाली छवि थी उससे वो बाहर निकल आए हैं। तो इससे क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये सब चुनाव से पहले रचने वाले लोग हैं, लोगों से दूर रहने वाले लोग हैं। गठबंधन का नाम अभी उन्हें नया नया रखा है। जो पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था, यूपीए के नाम से लोग दूर भागने लगे थे, यूपीए के नाम से लोगों को डर लगने लगा था, यूपीए के नाम पर भ्रष्टाचार के ठप्पे लगे हुए थे, यूपीए ब्लैक लिस्टेड हो चुका था। ब्लैक लिस्टेड होने के नाते लोगों का विश्वास यूपीए से उठ चुका था। उनके गठबंधन के लोग ही ये कहने लगे थे यूपीए के नाम से हम लोग इनके साथ लगने वाले नहीं हैं, और उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने उनको नाम बदलने के लिए मजबूर करने का काम किया है। अब आप ये बताइएगा, नाम बदल करके लोगों के बीच में जाने की बात करोगे तो क्या लोग विश्वास करेंगे? कोई विश्वास उन पर करने वाला नहीं है। ढोंग है, ढोंगबाजी वो करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करने का काम करेंगे, और उनकी ढोंगबाजी पर कोई विश्वास लोग देश के करने वाले नहीं हैं। मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास लोगों के अंदर बना है, उस विश्वास को कायम रखने का काम देश के लोग करेंगे। अब हम आपकी लोकसभा सीट कैराना की बात करते हैं। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जो 2 बार मंत्री रहे, आपकी भी सरकार मंत्री रहे, बसपा सरकार मंत्री रहे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो अब ना तो सपा में है और ना बीजेपी में है, लेकिन सैनी समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, ऐसा वो खुद भी दावा करते हैं। और आपकी लोकसभा सीट जो है कैराना, वहाँ करीब 40 से 45 हज़ार सैनी बिरादरी के लोग हैं। अगर वह बीजेपी में नहीं शामिल किए जाते हैं, जिसकी की उम्मीद बहुत कम है, तो आपको अपनी लोकसभा सीट पर कितना नुकसान नज़र आ रहा है?
क्या आपके लिए मतलब ये पनघट की डगर आसान होगी पहले जैसी? नहीं, देखिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के उन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया था। पिछले दिनों कुछ ऐसा कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करने का काम किया, तो वो इधर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरे दल समाजवादी पार्टी में जा कर के चुनाव लड़ने का काम किया है। लेकिन वहाँ से समाजवादी पार्टी छोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनका विषय है, वो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में जानकारी में है, लेकिन देर से देर परिणाम आएगा। क्या लगता है धर्म सिंह सैनी बीजेपी में लिए जा सकते हैं? मैं तो इस बात को डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, तो शीर्ष नेतृत्व पार्टी ने निर्धारित करना है। संगठनात्मक रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों ने निर्णय करने का काम करना है। सांसद जी, अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म सिंह सैनी को पार्टी में ले लिया जाए या ना लिया जाए, आप क्या कहेंगे? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिएगा, हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो पार्टी में तो देखो, पार्टी की विचारधारा से, पार्टी के कार्यक्रमों से, पार्टी की नीति और रीतियों से में विश्वास रखने वाले लोग जो भी हो सकते हैं, जो अच्छा अपने मन में विचार रखते हों, देश सेवा में काम करने का इच्छुक होते, तो हर सब लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। तो ये हैं कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव में बम्पर वोटों से विजयी होकर के संसद पहुंचे और दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि धर्म सिंह सैनी को पार्टी में विचारधारा के अनुरूप अगर वो काम करते हैं तो लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। कहने का मतलब सांसद जी का जवाब गोलमोल है। बाकी उन्होंने बताया कि मोदी पर पूरे देश का विश्वास है और इनका दावा है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। मैं उन्नीन कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।